अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल नूरजहां की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ नूरजहां नूर बानो को अपनी असली चेहरा दिखाएगी और घर के काम काज में झाड़ू पोछा करवाने के साथ साथ अब इसका नाम छीनने की कोशिश भी करेगी, और दूसरी तरफ सफीर के सर से भी माहम के इश्क का भूत उतर जाएगा और वो पाकिस्तान आ जाएगा। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि नूर बानो जो मुराद की अपने बाप मुख्तार शाह से बदतमीजी करने पे नाराज होती है, मगर मुराद के समझाने और माफी मांगने पे वो अपनी नाराजगी खत्म कर देती है। मगर नूरजहां ने तो मुख्तार शाह के सारे बदले नूर बानो से लेने की जैसे कसम उठा रखी है। वो एक बार फिर नूर बानो को अपना असली रंग दिखाएगी और नूर बानो के कमरे में आकर उससे कहेगी कि बहुत हो गया आराम, अब तुम नई नवेली दुल्हन नहीं रही, पुरानी दुल्हन हो गई हो, इसलिए उठो और घर के कामकाज में हाथ डालो। नूर बानो नूरजहां की ये बातें सुनकर हैरान होगी और हैरत से नूरजहां को देखेगी और कहेगी, मुझे तो घर के काम काज ना तो आते हैं और ना ही इनकी आदत है, क्योंकि मेरे घर में तो ये सब काम करने के लिए बहुत सारे मुलाजिम थे। तो नूरजहां कहेगी, लड़की को अगर घर के काम काज ना आए तो गलत हो जाता है, वैसे भी तुम्हारी माँ तो थी नहीं जो तुम्हें काम सिखाती, अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। उठो और घर के काम शुरू करो, काम करोगी तो काम आएगा, उठो और घर की सफाई करो। और चारों नाचार नूर बानो को नूरजहां का हुक्म मानना पड़ेगा और नूरजहां नूर बानो को पूरे घर का झाड़ू पोछा करने को कहेगी। तो नूर बानो पहले बाहर के सहन का झाड़ू लगाएगी, फिर सहन को धोएगी और फिर पौधों को पानी देगी। तो थकन से इसका बुरा हाल हो जाएगा और वो चकरा कर गिरते गिरते जमीन पर बैठ जाएगी। तो ऐन उसी वक्त मुराद भी वहाँ आ जाएगा और नूर बानो की इतनी बुरी हालत देखकर परेशान होकर पूछेगा, नूर बानो क्या हुआ, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। मुराद की बात सुनकर नूर बानो को बहुत गुस्सा आएगा कि ना मुराद उससे मोहब्बत का इजहार करता, ना वो मुराद की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपने बाप की हुक्म अदूली करती और ना ही नूरजहां के बहकावे में आकर घर से भागकर मुराद से निकाह करती। वो अपनी इस खराब हालत और परेशानी का जिम्मेदार मुराद को समझती है, इसीलिए तो मुराद के पूछने पे वो गुस्से से मुराद से कहेगी, मेरी ही इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। वो गुस्से में भरी हुई अपने कमरे में चली जाएगी और कमरे की चीजों पे अपना गुस्सा उतारेगी। तो मुराद भी इसके पीछे पीछे आएगा और कहेगा, नूर बानो क्यों मुझसे झगड़ा कर रही हो ख्वामख्वा, अभी कल ही तो हम दोनों की दोस्ती हुई थी और आज तुम फिर मुझसे नाराज हो रही हो, ऐसा मत करो नूर बानो। मगर नूर बानो मुराद से नाराज ही रहेगी और इसी तरह जिंदगी के दिन गुजरते जाएंगे। नूरजहां नूर बानो से घर की सफाई सुथराई और मासियों वाले काम लेकर भी मुतमईन नहीं होगी, इसीलिए तो एक दिन सुबह ही सुबह नाश्ते की टेबल पर एक नया तमाशा खड़ा कर देगी और नूर बानो से कहेगी, देखो नूर तो सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है, नूरजहां का घर, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम बानो है, नूर बानो नहीं। आज से हम सब तुमको बानो ही पुकारेंगे। नूरजहां की ये बात सुनकर नूर बानो के तन बदन में आग लग जाएगी और वो किसी लगी लिपटी के बगैर नूरजहां से साफ साफ कह देगी, मैं एक जीती जागती इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं हूँ, मेरा नाम नूर बानो है और नूर बानो ही रहेगा, आप मेरा नाम नहीं छीन सकती मुझसे। नूर बानो की बात सुनकर मुराद चौंक कर अपनी माँ को देखेगा और उनको समझाने के बजाय नूर बानो से कहेगा, इनफ नूर बानो, कैसी बातें कर रही हो तुम। मगर नूर बानो अपनी बात खत्म करके वहाँ से चली जाएगी और कमरे में पहुंचकर दुपट्टा उतार कर दूर फेंकेगी और अपने गुस्से का इजहार करेगी। और दूसरी तरफ नूरजहां नूर बानो का ये दो टोक जवाब सुनकर गुस्से से आतिश फिशा के दहाने पर बैठ जाएगी। इसका मूड बहुत खराब हो जाएगा, माथे पे बल पड़ जाएंगे और मुराद पे नाराज होगी और उससे कहेगी, मुराद अपनी बीवी को समझाओ, वो ये किस लहजे में मुझसे बात कर रही थी। तो मुराद बजाय अपनी माँ को समझाने के कि मामा आप कैसे नूर बानो से इसका नाम छीन सकती हैं, वो तो उल्टा ही अपनी माँ की नाराजगी और माथे पे पड़ने वाले बलों से घबरा जाएगा और कमरे में जाकर नूर बानो पे नाराज होगा और उससे कहेगा कि बहुत हो गया नूर, अभी और इसी वक्त मामा से माफी मांगो, जो उन्होंने कहा है वैसा ही करो। तो नूर बानो हैरत से मुराद का मुंह देखने लगेगी और सोचेगी कि मुराद को अपनी माँ की गलत बात भी सही नजर आ रही है और मेरी सही बात भी गलत, और अब भी मुझे ही कसूरवार ठहरा कर अपनी माँ से माफी मांगने पे मजबूर कर रहा है। अब तो आहिस्ता आहिस्ता नूर बानो को सफीना की सारी बातें समझ में आने लगेंगी कि सफीना ने ठीक ही कहा था, ये घर एक रंग महल है, यहाँ होता कुछ और है और दिखाया कुछ और जाता है, और ये कि इसने मुराद से मोहब्बत करके गलती नहीं की बल्कि नूरजहां की बहू बनकर बहुत बड़ी गलती की है। और यही बात इसके बाप मुख्तार शाह ने भी इससे कही थी कि नूरजहां की बहू बनकर तुमने अपने आप को अंधे कुएं में धकेल दिया है, अभी तो नूर बानो पे नूरजहां के मजीद हकीकतें खुलनी बाकी है। और दूसरी तरफ सफीर और माहा हालात की चक्की में पीस कर और आटे दाल का भाव मालूम होने के बाद मोहब्बत और इश्क का भूत दोनों का उतर चुका है और दोनों हर वक्त आमदन और अखराजात को लेकर लड़ते झगड़ते रहते हैं। और ऐसे में जब माहा की माँ की तबीयत खराब हो जाती है तो सफीर के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो माहा को पाकिस्तान भेजने के लिए टिकट खरीद कर दे सके। इसी बात पे सफीर और माहा के दरमियान खूब झगड़ा भी होता है और बिला आखिर माहा को अपनी दोस्त निमरा से मदद मांगनी पड़ती है और निमरा ही के पैसों से टिकट लेकर वो पाकिस्तान आ जाती है, जहाँ डॉक्टर्स इसकी माँ की ओपन हार्ट सर्जरी की बात करते हैं। तो यहाँ भी निमरा ही माहा की मदद करेगी
گی۔ اب تو ماہا کا دل بھی سفیر سے بھر جائے گا اور اسے بھی یہی لگے گا کہ سفیر سے محبت اور شادی کر کے اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ یہی بات نمرا سے بھی کرے گی کہ ایسے شوہر کا کیا فائدہ جو اس کے دکھ سکھ میں اس کے کام ہی نہ آ سکے۔ اور ماہا کے پاکستان آنے کے بعد سفیر بھی پاکستان آ جائے گا اور ہاسپٹل ماہا کے پاس جائے گا، مگر ماہا اسے منہ نہیں لگائے گی تو سفیر بھی ماہا کی پرواہ کیے بغیر اپنی ماں نور جہاں کے گھر چلا جائے گا، یہ سوچ کر کہ جب وہ اپنی ماں سے معافی مانگے گا تو وہ اس کو ضرور معاف کر دیں گی۔ وہ اپنے گھر جا کر اپنی ماں نور جہاں کو پکارے گا، موم موم کہاں ہے آپ؟ تو سنبل جو ہاتھ میں کچھ پکڑے ٹیبل کی طرف جا رہی ہوگی، سفیر کی آواز سن کر چونک جائے گی اور گھبرا جائے گی، اور اسی گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ جائے گا اور نور جہاں بھی سفیر کی آواز سن کر بے اختیار باہر کی طرف لپکے گی اور سفیر کو دیکھ کر حیرت اور خوشی سے کہے گی، سفیر تم؟ اب دیکھتے ہیں فرینڈز کہ ایک طرف نور بانو مراد کے مجبور کرنے پہ نور بانو سے معافی مانگے گی یا نہیں، اور دوسری طرف کیا نور جہاں سفیر کو معاف کرنے کے لیے اس کے آگے کوئی ایسی ویسی شرط رکھے گی؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے فرینڈز؟ اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔